एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। x इक्वल साइन क्यूब टी बाय रूट के अंदर कॉस 2t और y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी बाय रूट के अंदर कॉस 2t। फॉर्मूले यूज होंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब हमको क्या करना है, यहां पर दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और dy बाई डी एक्स का मान लेकर आना है। अलग अलग सॉल्व करना है और dy बाई डी एक्स का मान लेकर आना है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और dy बाई डी एक्स का मान लेकर आना है। पहले अपन ने लिया x इक्वल साइन क्यूब टी बाय रूट के अंदर कॉस 2t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों पक्षों का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी बाय रूट के अंदर कॉस 2t। बेसिक फॉर्मूला यूज होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, अंश और हर वाला सूत्र यूज होगा। सूत्र मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, ऊपर क्या लिखेंगे हम, जी ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो है वो नीचे आएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भैया, देखो डी एक्स बाई डी टी इक्वल डी एक्स बाई डी टी, यहां पर ऊपर आएगा पहले रूट के अंदर कॉस 2t। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, पहले हमने लिखा हर, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे अंश का, साइन क्यूब टी माइनस का साइन लगाएंगे, साइन क्यूब टी का कुछ नहीं करेंगे, साइन क्यूब टी डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ, ये डी टी लिखना भाई, कहीं एक्स लिख दो तो देखना, डी बाई डी टी ऑफ रूट के अंदर कॉस 2t। डिनोमिनेटर में बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा रूट के अंदर कॉस 2t। अब मैंने पहले भी कॉस 2t और फॉर्मूले के हिसाब से इसका स्क्वायर, कॉस 2t का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट। अब मैंने पहले भी बताया आपको, छोटी छोटी चीजें याद रखो, जैसे अगर मैं डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। और फिर से किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का अलग से। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स होगा तो 1 आता है, और टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स है तो फिर उतना ही लिखा रहेगा जो आपका वेरिएबल होगा अंदर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है। देखो स्क्वायर से क्या कैंसिल, रूट कैंसिल। यहां पर क्या बच रहा है, dx बाई डी टी इक्वल रूट के अंदर कॉस टी। ऐसे कैसे लिखा रहेगा, रूट के अंदर कॉस 2t डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। तो इसको मैं अलग डिफरेंशिएट करके बता देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, घात का, और घात में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो पावर वाले का पहले डिफरेंशिएशन होगा, पहले नीचे क्या जाएगा 3 और साइन में से एक पावर कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2। फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस टी, सिर्फ कॉस टी। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, कॉस टी। फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, टी का, लेकिन आता कितना है, समझ में आया। तो इसकी जगह पर डिफरेंशिएशन करना, देखो क्या हुआ, इसकी जगह पर अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी क्या हो जाएगा, 3 साइन और पावर में 3 में से कम हो जाएगी 2t, और फिर से डी बाई डी टी ऑफ साइन टी चलेगा। फिर बीच में आता है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, और ये हो जाएगा साइन क्यूब टी। भैया डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t, मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बोला है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कॉस 2t, डिफरेंशिएशन अगेन डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t, क्लियर। बटे स्क्वायर से अपन ने कैंसिल कर दिया था,
बटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अपन ने cos 2t इसका रूट कैंसिल कर दिया था, तो नीचे क्या बचा, cos 2t। क्लियर। फिर से एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, dx बाय dt इज इक्वल्स टू रूट के अंदर cos 2t 3 साइन स्क्वायर t, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, cos t। फॉर्मूला याद रखो, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, cos t माइनस साइन क्यूब टी 1/2 रूट, ये ऐसे ही लिख देते हैं अभी फिलहाल में, 2 रूट के अंदर cos 2t, डी बाई डी टी ऑफ cos 2t क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, और डिफरेंशिएशन फिर से किसका होगा, 2t का, तो डी बाई डी टी ऑफ 2t मैं यहीं करके बता दे रहा हूं, 2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ t, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो इसको मैं यहां पर खाली क्या लिख सकता हूं, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में बच रहा है cos 2t dx बाय dt इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, अच्छा एलसीएम ले लो, ये देखो ये पूरा इसके बटे में ये है, और इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, तो हम पूरे का एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लिया अपन ने, ये एलसीएम आया ये वाला, रूट के अंदर cos 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट के अंदर cos 2t का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो रूट cos 2t क्या हो जाएगा, cos 2t 3 साइन स्क्वायर t, और ये क्या हो जाएगा cos t माइनस यहां आ जाएगा साइन क्यूब t, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन क्यूब t, और ये क्या बन जाएगा साइन 2t, साइन 2t। यहां तक कोई डाउट है, डिनोमिनेटर में बटे में क्या है वापस से cos 2t। एक बात बताओ, रूट के अंदर x है तो x की पावर क्या होता है 1/2, रूट के अंदर x है तो 1 क्या हो जाएगा, एक स्टेप और लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल, ये हो जाएगा cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t बटे स्टेप कम करके लिख रहा हूं भाई, सुनना ध्यान से, ये वाला इसके साथ आएगा, रूट के अंदर cos 2t और cos 2t, सुनो cos 2t की पावर कितनी है, cos 2t की पावर कितनी है 1, और ये रूट वाला जो cos 2t है, ये cos 2t की पावर कितनी है 1/2, ये दोनों ट्रांसफर होकर नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर क्या लिखाएगा, जब ये ट्रांसफर होकर नीचे हो जाएंगे तो यहां पर क्या लिखाएगा भैया, यहां लिखाएगा cos 2t की पावर कितना 3/2। अब जहां पर 2t दिख रहे हैं, जहां 2t दिख रहा है वहां आप फॉर्मूले लगाओ, जहां 2t दिख रहा है वहां पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ। इसको अगले पेज पर लेकर चलते, इसको मिटा देंगे याद रखना, ताकि अपनी स्टेप रिपीट ना हो, इसको अगले पेज पर लेकर चलते हैं। ये cos 2t और इसकी जगह पर फॉर्मूले यूज होंगे, sin 2t और cos 2t की जगह पर, cos 2t और sin 2t की जगह पर फॉर्मूले यूज होंगे। ये हमारी स्टेप मिटाएंगे अपन, इसको याद रखना, इसको मिटाएंगे अपन, ऐसे लिख दे रहा भाई, dx बाय dt इक्वल cos 2t और sin 2t की जगह पर फॉर्मूले, cos 2t और sin 2t की जगह पर फॉर्मूले, यहां लिखता हूं cos 2t का फॉर्मूला, sin 2t का फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो भैया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये मैं लिख दे रहा हूं, हाँ लिख दे रहा हूं, फिर से यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं, ताकि फॉर्मूले दिखे कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहले में ऊपर साइन दिया है, मतलब साइन का फॉर्मूला लगाना है। सेकंड वाले में ऊपर कॉस दिया है, मतलब कॉस का फॉर्मूला लगाना है। पहले साइन दिया है, साइन का फॉर्मूला, फिर कॉस दिया है, कॉस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। साइन दिया है, साइन का फॉर्मूला, कॉस दिया है, कॉस का फॉर्मूला, क्या दिया है यहाँ पर हमारे पास साइन, तो ऊपर किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन का। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, सुनो ध्यान से dx बाई dt इज इक्वल्स टू cos 2t की जगह पर cos का साइन वाला फॉर्मूला, cos का जो साइन वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, यहां पर क्या जाएगा t। अच्छा एक स्टेप बढ़ा दूं क्या, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं भैया, देखो ये हमने लाया इधर से, इसमें साइन है इसमें कॉस है, तो बाहर निकालो साइन टी और कॉस टी, इसमें से भी और इसमें से भी साइन टी और कॉस टी। अच्छा रुको रुको रुको, लगाना पड़ेगा फॉर्मूला भैया, कॉस 2t का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, क्लियर, इसकी जगह पर लिखा, ये इसकी जगह पर लिखा है, फिर क्या जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t का फॉर्मूला, साइन 2t का फॉर्मूला मतलब साइन 2x का फॉर्मूला,
टू साइन एक्स इंटू ये टू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस टी। हाँ ये साइन टी और इंटू क्या हो जाएगा कॉस टी। समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखो। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में कॉस टू टी, इसकी पावर कितना 3/2। अब भैया dx बाई डी टी, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, इसमें भी साइन है इसमें भी कॉस है, इसमें साइन कॉस है इसमें साइन कॉस है, कॉमन निकाल लो। साइन टी कॉस टी कॉमन निकाला, साइन टी कॉस टी कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा है बड़े ब्रैकेट में वैसे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। दो साइन थे एक चलेगा, एक बचा 3 साइन टी, और ये क्या बचा कॉस टी नहीं बचा, प्लस यहां पर एक साइन चला गया, क्या बचा साइन स्क्वायर टी, 2 साइन क्यूब टी लिख देते चलेगा। एक साइन ये वाला और ये वाला कॉमन निकाल लिया, एक साइन ये और कॉस ये निकाला ना अपने कॉमन। अरे इसको ऐसे लिखा रहने दिया, इसमें से नहीं निकाल के ये साइन टी कॉस टी कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा इतना, ये ब्रैकेट में बटे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है कॉस 2t और पावर कितना 3/2। समझ आया? dx बाई डी टी भाई साहब इक्वल इक्वल साइन टी इंटू कॉस टी, मल्टीप्लाई करो 3 साइन टी का 1 में मल्टीप्लाई 3 साइन टी, 3 साइन टी का 2 साइन स्क्वायर टी में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी बटे बटे कॉस 2t और पावर में कितना 3/2। यहीं पर स्टेप बढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से। देखो भैया dx बाई डी टी, ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं, ये फॉर्मूले याद रखना। अभी इधर लिख दे रहा हूं फिर अभी आगे लिखते हैं। dx बाई डी टी साइन टी कॉस टी, ये वाला 3 साइन टी जैसे कि वैसे, माइनस देखो 6 साइन क्यूब टी और 2 साइन क्यूब टी, क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब टी, माइनस का वो भी डिनोमिनेटर में कॉस 2t और पावर में कितना भैया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फॉर्मूला है साइन 3x का, x में लिखा है, ऊपर किस में लिखा है t में लिखा है, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी इंटू कॉस टी, और यहां पर क्या लिख दोगे साइन 3t बटे कॉस 2t पूरे की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर क्या बनी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने अभी किसको सॉल्व किया है, जो हमारे पास एक दिया था उसको सॉल्व किया। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया हमारे पास डिफरेंशिएशन y को सॉल्व करो, y इक्वल कॉस क्यूब टी बाय रूट के अंदर कॉस 2t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d बाई डी टी ऑफ y इक्वल d बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी बाय रूट के अंदर कॉस 2t। फॉर्मूला लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्या आएगा जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, बटे क्या जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ऊपर आएगा रूट के अंदर कॉस 2t, डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी का, बीच में आएगा माइनस का साइन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन। फिर हम क्या करने वाले हैं यहां पर, फिर यहां पर कॉस क्यूब टी और डी बाई डी टी ऑफ रूट के अंदर कॉस 2t, डिनोमिनेटर में रूट कॉस 2t और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इक्वल रूट के अंदर कॉस 2t। डिफरेंशिएशन इसका मैं यही कर रहा हूं, इधर इसका डिफरेंशिएशन देखो कॉस क्यूब टी है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा पावर का, पावर नीचे आ जाएगी और जो कॉस होगा उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, अगेन कॉस टी का डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल है, माइनस कॉस क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस टी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स।
तो 1/2 रूट के अंदर x तो नहीं है, लेकिन क्या है x की जगह पर cos 2t, और dy बाई डी टी ऑफ अगेन cos 2t। डिनोमिनेटर में भैया रूट के अंदर, अच्छा ये स्क्वायर से रूट क्या कर दो, कैंसिल कर दो, खाली क्या बचा cos 2t। आगे की स्टेप dy बाई डी टी, सुनना ध्यान से, रूट के अंदर cos 2t 3 cos स्क्वायर t डी बाई डी टी ऑफ cos t क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। भैया डी बाई डी टी ऑफ cos t क्या होता है माइनस साइन टी, ये वाला माइनस cos क्यूब टी, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 रूट के अंदर cos 2t। डिफरेंशिएशन अगेन, ये जो वाला डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारा, कौन सा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ cos t, तो डी बाई डी टी ऑफ cos t क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और साथ में किसका क्या हो जाएगा भैया 2, साथ में क्या होगा 2, ये वाले 2 का, और डिनोमिनेटर में cos 2t। देखो ये वाले 2 से ये वाला 2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डी वाई बाई डी टी इक्वल, ये माइनस सामने लिखो, रूट के अंदर cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन t, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos क्यूब t, साथ में क्या बचा यहां पर, साथ में बचा साइन 2t बटे रूट में बच जाएगा cos 2t, और डिनोमिनेटर में cos 2t। ऊपर वाले का एलसीएम लो, इसका और इसका एलसीएम ले, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी इक्वल माइनस रूट के अंदर एलसीएम लो पहले, इसका और इसका, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, रूट में कितना आया cos 2t, ये रूट cos 2t cos 2t 3, ये माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस यहां पर जैसा कि वैसा cos क्यूब t और साइन 2t बटे में क्या आ जाएगा cos 2t। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट, देखो अब फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला भैया cos 2t का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, किसका फॉर्मूला भैया cos 2x का, तो dy बाई dt इक्वल माइनस cos 2t की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या आ जाएगा 1, x नहीं लिखकर क्या लिखना है t माइनस 1, ये वाला 3 cos स्क्वायर t, और ये क्या बन जाएगा साइन t प्लस cos क्यूब t, और साइन 2t का फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन 2t का 2 साइन t इंटू cos t, और डिनोमिनेटर में एक स्टेप कम कर रहा हूं, ये जो है डिनोमिनेटर ये नीचे आएगा ट्रांसफर होकर, तो इस cos 2t की पावर कितनी 1/2, और इसकी पावर कितनी 1, कितना हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। इसको अगले पेज पर लेकर चलते, अगले वाले पेज पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो dy बाई dt क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में से, माइनस एक साइन टी और एक कॉस टी, साइन टी और कॉस टी, इधर साइड क्या बचा साइन टी कॉस टी कॉमन निकाल लिया, माइनस के साथ निकाला, तो यहां क्या बचा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, एक कॉस निकाला एक साइन निकाला, तो यहां पर 3 cos, एक कॉस बचेगा टी, सर माइनस कॉमन निकाला, यहां पर क्या साइन आएगा माइनस साइन टी कॉस टी निकाला, यहां पर भी माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन निकाला, तो प्लस की जगह पर माइनस माइनस लिखकर एक माइनस कॉमन निकाला है, क्या बच रहा है यहां बच रहा है सिर्फ 2 cos क्यूब टी बटे cos 2t, और पावर में कितना आएगा 3/2, dy बाई dt इक्वल माइनस साइन टी इंटू कॉस टी,
3 cos t का अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 cos स्क्वायर टी, सॉरी 6 cos क्यूब टी, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 3 दूनी ची cos स्क्वायर और cos का मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी बटे cos 2t, और पावर में कितना आएगा 3/2, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, ब्रैकेट में 6 cos क्यूब टी और माइनस 2 cos क्यूब टी, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये फॉर्मूला याद रखना, बटे क्या हो जाएगा cos 2t पावर में 3/2, 4 cos क्यूब टी और माइनस 3 cos टी, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी बराबर क्या होता है cos 3t, cos 3t बराबर क्या हो जाएगा cos 3t, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, इसकी जगह पर cos 3t बटे इस पूरे की जगह पर cos 3t, ये cos 3t बटे बटे आ जाएगा cos 3t cos 2t पूरे की पावर कितनी 3/2, इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या बनी, अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना अपने को डिवाइड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, दोनों को एक दूसरे से सॉल्व करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, गलत लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या करेंगे भाग देते, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, देखो dt से dt इक्वल इक्वल समीकरण नंबर 2, ये आ रहा है हमारे पास dy बाई dt का मान और नीचे बटे का साइन, और ये किसका मान है हमारे पास dx बाई dt का मान, dx बाई dt का मान, लो भाई इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर, अंश से अंश हर से हर कैंसिल कर दिया, dy बाई dx इक्वल माइनस cos 3t बाई साइन 3t, तो dy बाई dx इक्वल माइनस cot 3t, ये क्या है हमारा, समझ आया।